जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं। ये विश्वास आपने अगर आदत डाल दी बच्चों की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपने पति की मंदिर तक जाने की, आपने आदत डाल दी अपनी खुद की भी शिव तत्व तक जाने की, तो एक बात अपने ध्यान में लगा कर रखना, परिवार वाले जब तक तुम्हारे पास में धन है तब तक तुम्हारे साथी हैं, कुटुंब वाले जब तक तुम्हारे पास में दौलत है तब तक वो साथी हैं, दुनिया के लोग जब तक तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है तब तक तुम्हारे साथी हैं, पर मेरा महादेव तो सुख में भी साथी है, तो दुख में भी मेरा महादेव साथी है। वो सुख में भी है, वो दुख में भी। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम है। जब दुनिया का कोई ना आवे, सब तरह से जब हार जाओ, तब वो महादेव तुम्हारे साथ में है। ब्रह्मा, मेरे ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, मेरे भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, बैठा है। ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण पधारे तो महादेव जी से निवेदन करा, मैं ब्रज में आ रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहने लगे, आप चिंता मत करो, हर पल पल में शिव आपको ब्रज में मिलेंगे। कभी भूतेश्वर, कभी गोपेश्वर, कभी यमनेश्वर, कभी चकलेश्वर के रूप में ब्रज की भूमि में मेरे महादेव विराजमान हो गए। जब वेंकटेश भगवान तिरुमाला के शिखर पर आए तो उन्होंने देवाधिदेव महादेव से कहा कि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, मैं तिरुमाला के शिखर पर आ रहा हूं, क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? शंकर भगवान कहते हैं, आप तिरुमाला पर बैठना, मैं कपिलेश्वर के रूप में जमीन पर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करने वाला बैठा हूं। जब बद्रीनाथ आए, भगवान नारायण बद्रीश में पहुंचे तो कहा, मैं केदारेश्वर के रूप में विराजमान होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं द्वारका में जा रहा हूं, क्या आप वहां नहीं आओगे? भगवान कहते हैं, मैं नागेश्वर और सोमनाथ के रूप में विराजमान रहूंगा। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई भूमि जहां मेरा देव अधिदेव महादेव है ही नहीं, जहां मेरा शिव ना हो, संपूर्ण जगह। करो प्रयास, जिंदगी में दुख आए ना, किसी के जाके मत, आगे जाकर मत रोना, किसी के पास मत जाओ। जीवन में दुख आए, किसी के पास जाकर रोने की जरूरत नहीं है। पति ने कह दिया, सास ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहू ने ये कह दिया, नातेदार ने कह दिया, रिश्तेदार ने कह दिया, किसी से मत कहो कि मेरे जीवन में ये दुख आन पड़ा। जब सारी दुनिया के लोग कष्ट देने लगे, तब विश्वास रखना कि वो बैठा है, अभी वो आएगा, आएगा। और मेरा महादेव मेरे दुख के घड़ी में, पल में, क्षण में मेरे सामने आएगा। अपन पहले भी कथा में काज फिर कर रहे हैं, बच्चा रोता है तो कह देते हैं, बाबा आया, बच्चा चुप हो जाता है। जरा बड़ा बच्चा है, जिद कर रहा है, तो अपन चिल्ला के कहते, बुलाऊं थारा दाई जी के, बुलाऊं थारा बाबू जी के, बुलाऊं क्या? बच्चा जिद करना बंद कर देता। बुलाऊं क्या? बस बच्चे ने जिद करना बंद कर दिया। छोटा बच्चा रो रहा है तो कह दिया बाबा आ रहा है, बच्चा चुप हो गया। उसी तरह
जब तुम्हारे जीवन में कहीं तकलीफ, दुख, कष्ट, रोग, बीमारी सामने आकर खड़ी हो जाए, तब कह देना अब भी आऊं, एक लोटा जल चढ़ा के मेरा बाबा मेरे साथ आएगा और मेरे दुख मिटा कर जाए। अभी सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा। अभी आऊं मैं सिंह जी के मंदिर से, अभी आई, 2 मिनट में मैं शंकर जी के मंदिर से दौड़ के, रुक तू, अभी आई। एक पत्र में किसी ने लिखा है कि बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाने का, उस जल की महत्वता को जानने का मौका मिला है शिव तत्व के माध्यम से। पहचानो उसको। ऋषि अथर्व कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बेलपत्री के पेड़ के आसपास में क्यारी बनाकर उसकी पूजन कर रहे हैं। कुछ मत बन रहे तुमसे करते। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को एक बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर भगवान के मंदिर तक भी नहीं जा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है उसके शिखर का दर्शन मात्र कर लिया तो भी देवाधिदेव महादेव कृपा कर दिया। केवल शिखर का दर्शनम, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, मात्र शिखर का दर्शन कर कर भी हम सुख पा सकते हैं, केवल शिखर। ऋषि अथर्व और शांति देवी दोनों बैठे हैं। शांति देवी ने अपने पति से प्रश्न किया, यह प्रश्न आपके जीवन में भी होना चाहिए। कभी कभी एकांत में बैठो, पति तुम्हारे साथ बैठा हो, बच्चे तुम्हारे साथ बैठे हों, परिवार वाले तुम्हारे साथ बैठे हों, तो नियम बना लो कि 5 मिनट दिन भर 24 घंटे में सबकी चर्चा करो, तो 1 मिनट ऐसा निकालो जिस 1 मिनट में हम परमात्मा की चर्चा करें, 1 मिनट में हम भगवान की चर्चा करें। 1 मिनट निकाल लो बस ऐसा। 24 घंटे में से 1 मिनट भी अगर भगवान की चर्चा का तुमने निकाल लिया, 1 मिनट भी भगवान की कथा का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का निकाल लिया, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। और मेरी माताओं से निवेदन है, 24 घंटे मंदिर में जाकर मत बैठना। मेरी माताओं से निवेदन है, कोई तीर्थ में जाकर तुम 24 घंटे मत बैठो, तुम घर छोड़कर कहीं मत जाओ। मेरी माताओं से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए, तो भी तुम अड़ के बैठी रहना। घर के लोग के तेरे बाप के घर जा, तेरे पिता के घर जा, तो भी तुम अड़ के कह देना नहीं जाऊंगी मैं, तो यहीं छाती पे मुंह डालूंगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो नहीं जाना, बस इतना सा निवेदन है। अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, कबीले में रहो, बस अगर मंदिर तक भी परिवार के लोग नहीं जाने दें तो घर में बैठकर भगवान की भक्ति, श्री शिवा बोलो बोलो बोलो, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बीच में जब जब तुम्हें समय मिल जाए, तो भोजन बना रही हो, श्री शिवाय नमस्तु, कपड़े धो रही हो, श्री शिवाय नमस्तु, जिस कार्य में लगी हो उस कार्य में भगवत भजन में लगे रहो, उस कार्य में तुम भगवत कीर्तन में लगे रहो, स्मरण में लगे। महाराज शांति देवी ने प्रश्न किया अपने पति से, स्वामी निवेदन एक, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप पूजन कर रहे हो, जिस बेलपत्री के वृक्ष की आप आराधना कर रहे हो, क्या इस बेलपत्री के वृक्ष में से क्या महादेव प्रकट हो सकते हैं? क्या बेलपत्री के वृक्ष में से गौरी शंकर प्रकट हो सकते हैं? ये केवल ऋषि अथर्व की पत्नी नहीं बोल रही है, ये अपने घर के बच्चे भी बोलते हैं। क्या करोगी मंदिर जाकर? क्या करोगी लोटा भर जल चढ़ाकर? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से वो अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है? क्या शंकर भगवान को चावल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? क्या शिव जी को चंदन लगाने से ऐसा हो जाता है? हम उनसे निवेदन करेंगे कि किसी
कोई तुमको ज्ञान दे कि ऐसा करने से ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना भैया हम तुझसे ज्ञान लेने नहीं आए, हम तुझसे ये कहने नहीं आए कि तू मंदिर जा, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं तू जो प्रश्न कर रहा है, क्या शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या शंकर जी को चंदन चढ़ाने से ऐसा होता है? उसको एक बात कहना, तेरा प्रश्न का उत्तर तेरे पास है, तू 2 महीना लगातार देवादिदेव महादेव के मंदिर जाके बता, शंकर जी का गुणगान गाकर बता, फिर मेरे सामने प्रश्न कर आना कि ये ऐसा हो सकता है क्या। पहले तू जा, प्रश्न मत करो, मंदिर तक जाओ, उसकी चौखट तक जाओ। राजा चंद्रसेन के सामने मंदिर की चौखट थी और राजा चंद्रसेन मंदिर की चौखट के सामने खड़ा रहता था, दूर से प्रणाम करता था राजा। क्यों? क्योंकि राजा को मालूम था मैं अंदर जाऊंगा तो ब्राह्मण देवता मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि राजा आया है, राजा आया है तो ज्यादा दान चढ़ा के जाएगा। मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा, ब्राह्मण जन को लगेगा कि राजा आया है तो थोड़ा ज्यादा चढ़ा कर जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगेगा, इसलिए मैं मंदिर के अंदर भी नहीं जाता, राजा बाहर से निकल जाता। मेरे को देखकर मंदिर में विराजमान किसी जीव के हृदय में कहीं लोभ जागृत ना हो जाए, मंदिर में भी। एक बात इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, तभी मौका मिले जीवन में, जो लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान का गुणगान गाते हैं, जो शिव मंदिर में जाकर रोज दिया लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते, अगरबत्ती लगाते, तो पूजन करते हैं, उनसे इतना सा निवेदन जरूर करूंगा कि किसी लोभवश हमें भगवान की आराधना नहीं करना। हमें तो आराधना करना है कि देवादिदेव महादेव हमारे हैं और हम महादेव के हैं। विचार करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए, जरा विचार करना। जब शिव तत्व को तुम जान जाते हो, शंकर भगवान को तुमने जान लिया, शिव महापुराण को तुमने पहचान लिया, औघड़ी दानी शंकर को जिसने जान लिया, वो उसकी जिंदगी सार्थक। और जब धर्म पत्नी ने, शांति देवी ने पूछ लिया अपने पति अथर्व ऋषि से, स्वामी हे नाथ प्रभु, एक मन का संशय मिटा दीजिए। क्या संशय है? केवल इतना जानना है कि शिव से कोई संबंध, शिव से कोई रिश्ता, ना, जन्म लिया पृथ्वी पर, उससे संबंध बना हुआ, उससे रिश्ता बना हुआ, बनाए उससे संबंध। और महाराज, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया, ये संबंध, ये रिश्ता बना है, इसीलिए तो हम काशी नहीं भी जाते और उसको गुनगुना लेते हैं, तो भी काशी नरेश हमारे भजन को स्वीकार कर कर दर्शन दे ही देता है। ये तत्व छुपा। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण, साधु, गुरु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कई लोग कहते हैं ये ब्राह्मण, ये साधु, ये सन्यासी केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। कई लोग ठिठोली उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं कि ब्राह्मण, साधु, गुरु केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि संतों में भी संत और ऋषियों में भी ऋषि और ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, दधीची ऋषि ऐसे थे कि उनके बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर पाया, जिसने अपनी हड्डियों का दान तक दे दिया।
जिन्होंने अपनी अस्थियों का दान दे दिया। आप शिव जी को कुछ दे रहे हो, शंकर भगवान आपको क्या दे। एक पत्र आया है, देखिए। पहले इस पत्र में जो फोटो वेंटिलेटर पर पड़ा उसको देखिए। इस पत्र के अंदर मैं गीता गोड़, ग्राम बालोदा, टाकुन, सावेर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। गीता गोड़, ग्राम बालोदा, टाकुन। एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं सावेर, इंदौर से आई हूं। पहले फोटो देखिए। एलईडी पर भी फोटो चल रहे होंगे और आस्था चैनल पर भी फोटो चल रहे होंगे। पहले वेंटिलेटर पे जो फोटो पड़ा है वो देख लीजिए कि व्यक्ति वेंटिलेटर पे किस हालत में पड़ा हुआ। इन्होंने पत्र में लिखा, मेरे बाबा महाकाल की कृपा क्या होती है गुरुजी, ऐसी बड़ी कृपा जिंदगी में कभी नहीं देखी। मेरे मामा जी अर्जुन सिंह जी बीसा खेड़ी वाले के दोनों बाल खराब हो गए थे, किडनी काम करना बंद कर दी थी, किडनी भी डैमेज हो गई, बाल भी खराब हो गए, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इनको वेंटिलेटर पर पटक दिया। वेंटिलेटर ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, शरीर में हलचल होना बंद हो गई, श्वास धीरे धीरे रुकने लगी। दिसंबर 2022 की 9 से 15 तारीख तक 5 दिन तक मेरे मामा जी वेंटिलेटर पर पड़े रहे। डॉक्टरों ने कह दिया था इनका कोई उत्तर नहीं आ रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं है। 5 दिन वेंटिलेटर पर पड़े पड़े हो गए। आप इनको घर ले जाइए, अब इनमें कुछ बचना मुश्किल है। जब हर तरह से बात हो गई तब मेरे पति ने कहा कि तू शिव पुराण सुनती है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पति में, पुरुष में शिव जी के प्रति इतना प्रेम होना बड़ा कठिन है गुरुजी। मेरे पति ने मुझसे कहा चल शंकर जी के मंदिर। हम लोटा भर के दोपहर के समय शंकर जी के मंदिर चले गए। शिव जी पर हमने जल चढ़ाया, जल उठाया, बेलपत्र को भी लेकर आ गए। हॉस्पिटल में जाकर हमने डॉक्टर से कहा आप बोल रहे हो कि अब ये वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं ले रहा, अगर इनकी अंतिम समय चल रहा है तो हमको इनके मुंह में थोड़ा सा ये शिव जी का जल डाल दें। तो चारों तरफ मशीनें लगी हुई थी, पूरी नलियां लगी हुई थी। उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम हॉस्पिटल में कोई पानी इनके मुंह में नहीं देने देंगे। जब बहुत विनती करी, हमने कहा एक काम करो, ये गंगा जल समझकर उनको अंतिम बिंदु में दे दीजिए। हमने डॉक्टर से विनय करा, तब डॉक्टर ने कहा ठीक है आप दे दो। 2 बूंद शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उनके मुख में डाला। गुरुदेव, उसी के 5 मिनट बाद उनके शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और शरीर में हलचल होना प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन वेंटिलेटर से हमारे मामा जी को उतार दिया और बाबा की कृपा से जो उनकी किडनी दोनों खराब हो गई थी वो किडनी भी काम करना चालू कर दी। ये शिव तत्व है। मैं अपने मामा जी का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जो आप टीवी पर देख रहे हैं कि मेरे मामा जी ठीक होकर वेंटिलेटर से उठकर अपने घर आ गए। ये दोनों फोटो लगाकर उन्होंने भेजा है। श्री शिवाय। बैठिए बहन। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी फिर निवेदन करूंगा कि बेटमा की पावन धरा पर विधायक श्री विशाल जी पटेल, श्री जगदीश जी पटेल इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवाए हैं। अगर ये कथा बेटमा की गोद में अगर आई है तो बेटमा वालों इससे चूकना मती। 2 कदम चलकर इस शिव महापुराण तक पहुंच जाना, तो वो भी कैलाश छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए। चूकना नहीं। और बेटमा क्षेत्र के आसपास के जितने देपालपुर क्षेत्र के भक्त हैं, शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले, उनसे निवेदन करूंगा चलकर उसकी चौखट तक जाओ, शिव महापुराण तक जाओ। उसके द्वार तक जाकर क्या मिलेगा ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा देता, क्यों नहीं देता? एक बच्चे ने 3 महीने क्या 1.5 महीने का वर्णन करा। देखिए
मैं अभिषेक परमार, निवासी बेटमा, इंदौर, मध्य प्रदेश। अभिषेक परमार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अभिषेक परमार, मेरी 12वीं की कक्षा क्लास होने के बाद कॉलेज भी गया। फिर मैंने सोचा कि अपना बिजनेस किया जाए। मैंने मेरा स्टार्टअप किया अपने नगर बेटमा में ही। मैंने काम धंधा चालू करा, कुछ ही समय चला और मेरा वो कार्य चल नहीं पाया। हताश हो गया, सब कुछ करने का मन अब छोड़ दिया। बहुत कुछ करना चाहा गुरुजी, पर नहीं हो पाया। जब हार गया तब मेरी माता ने कहा कि तू एक काम कर, अब तेरा अगर बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं रोज अपनी माता के कहने पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जिसके पास जाता था वो मुझे धुतकार कर भगा देता था। जहां जहां जाता था वहां से लोग मुझे धक्कर मार कर भगा देते थे। पर जब से शिव जी को जल चढ़ाया, मेरे काम ने ऐसी उन्नति पकड़ ली गुरुदेव, जो धुतकारते थे आज वो मुझे गले से लगाते हैं। ऐसा मेरा महादेव है, ऐसा मेरा शिव तत्व है, ये मेरा शंकर, ये मेरा उघड़ी है। नहीं आए कोई, अकेले हो, जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी सब आएगा। जी मनुष्य के देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, ये तो सब होना है। पर जब सब छोड़कर चले जाएं, तब आखिरी में शमशान में भी जब सब छोड़कर चले जाते हैं, तब मेरा महादेव अकेला रहता है आपके साथ, कोई नहीं रहता। उसी तरह अंत समय में भी आपके सुख और दुख में भी मेरा महादेव रहता है। देवी शांति देवी के गर्भ से दधीची ऋषि का जन्म हो गया। दधीची ऋषि, जिनको पिता अथर्व ऋषि ने केवल शंकर भगवान की आराधना करना सिखा दिया, केवल शिव की आराधना। दधीची ऋषि के माता पिता ने दधीची ऋषि को शिव मंदिर में जाना सिखाया, शंकर की आराधना करना सिखाया। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने देव बेटमा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, आप हो तब तक अपने घर के बच्चों को भी शंकर के मंदिर जाना सिखा दो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद महादेव उनका हाथ पकड़ लेगा और उनको पार लगा देगा। कई लोग कहते हैं हमारी माता चली गई कोरोना में, कोई कहता है हमारा पिता चले गया कोरोना में, कोई कहता है एक्सीडेंट में चले गया, अब हमारा कौन बचा है? कौन है हमारा? कौन? और एक ना एक दिन सबको जाना है। अपने बच्चों को सिखाओ, दो पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, नदी में पड़े हुए, नदी के तट पर पड़े हुए दो पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। दो पत्थर, एक पत्थर दूसरे पत्थर को देख रहा है। एक पत्थर बड़ा चिकना सा, गोल मटोल सा, एकदम चिकना, एकदम सुंदर, चमकदार, बड़ा सुंदर। एक पत्थर बड़ा चिकना है, बड़ा सुंदर है, गोल मटोल है, बड़ा सुंदर। और एक पत्थर बड़ा खुदड़ा सा, बेडोल, खुदड़ा सा है, बेडोल है, उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें बहुत चारों तरफ से बेकार लग रहा, खुदड़ा सा। एक चिकना पत्थर है, एकदम गोल मटोल, बड़ा सुंदर, बड़ा चमकदार। और एक पत्थर खुदड़ा सा, बेडोल सा है। खुदड़ा बेडोल पत्थर ने चिकने पत्थर से, गोल पत्थर से, सुंदर पत्थर से कहा, भाई एक बात बता, तू भी नदी में रहता है, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी पानी में रहता है, मैं भी पानी में रहता हूं, पर तू इतना चिकना, तू इतना गोल, तू इतना सुंदर, तू इतना स्वरूप वाला,
और मैं खुदड़ा, बेडोल, बेकार। ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्या कारण? चिकने पत्थर ने कहा, भाई देख, मैंने नदी के पानी के साथ चलना प्रारंभ किया। नदी के पानी के साथ चिकना पत्थर कह रहा है, गोल पत्थर कह रहा है, चमकदार पत्थर कह रहा है, मैं नदी के पानी के साथ चला हूं। बहुत दुनिया के थपेड़े मुझे पड़े हैं, पानी ने मुझे बहुत थपेड़े दिए, बहुत गहराई में रहा, लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और कहीं गिरा, पड़ा, पानी ने मुझे काटा, बहुत बहुत संघर्ष मैंने किया, तब जाकर मैं ये चिकना, गोल, सुंदर, चमकदार हो पाया हूं। तू बता, तू पानी में बहा? तू बता, क्या पानी के थपेड़ों को तूने सहा? तू बता, क्या तूने पानी में, पानी की धार के साथ में चलता रहा? नहीं। खुदड़े पत्थर ने, बेडोल पत्थर ने कहा, मैं तो एक जगह पर बैठा रहता था, पड़ा रहता था, पानी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बस गोल, चिकने, सुंदर, चमकदार पत्थर ने कहा, मेरे को दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, पर मैंने रुका नहीं, चलते गया, चलते गया, चलते गया। इसलिए सुंदर बनकर मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा गया, और तू खुदड़ा इसलिए रह गया क्योंकि तू बैठा की बैठा। आए जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में दुख आएगा, जीवन में तकलीफें आएंगी, जीवन में कष्ट आएगा। आप चलते जाइए, बढ़ते जाइए। दुनिया के लोग आप पर ताने देंगे, दुनिया के लोग आपको गाली देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, दुनिया के लोग आपको दिन रात कोसेंगे, तो भी तुम्हें पानी के वेग के साथ में चलते जाना है, चलते जाना है। जब चलते जाओगे तो एक दिन मंदिर की मूर्त के रूप में पूजा जाओगे। जो रुक गया वो हार गया, रुक गया जो हार गया। चलो बढ़ो, कहे कहने वाले। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती। कहां किसके चक्कर में पड़ना होती। एक सास ने एक बहू से कहा, सुन, नई नवेली बहू थी, पढ़ी लिखी, शहर की गांव में आ गई। अब शहर की बहू गांव में आई तो कहा कि बेटा तू पढ़ी लिखी है, तुझे मक्खन बिलोना आता है? हाँ मम्मी आता है। मशीन लगा दो, मशीन से बिलो। ठीक है, मैं तेरे लिए एक मशीन खरीद के ला दूंगी मक्खन की, पर अभी तो तू हाथ से बिलो लेगी ना बेटा। हाँ मम्मी। कैसे बिलोते हैं? सास बैठ गई, मटकी सामने रखकर ऐसे रस्सी से बिलोने लगी। बहू को भी दिखा दिया, देख इसमें ऐसा ऐसे बिलोना है और छाछ को ऐसे बिलोती रहना। हाँ मम्मी। अब नई नवेली बहू, छोटी सी बिंदी लगी, सिर पे पल्लू डला, कान में कुंडल पहना, गले में हरवा, हाथ में चुड़ला, बैठ गई पाटा के ऊपर और बिलोती रही, बिलोती रही, बिलोती रही, बिलोते बिलोते। अब बहू ने कभी जिंदगी में ऐसा मक्खन तो नहीं निकाला था। उसकी मम्मी मशीन लगा देती थी, शहर में मक्खन निकाल लेती। अब इसने जो मक्खन निकला तो मटकी के अंदर जो देखा कि मक्खन आया, प्रसन्न हो गई कि जिंदगी में पहली बार तो मक्खन निकाला और इतनी जल्दी आ गया, तो बड़ी खुश हुई। हवाई लगा दी सासू को, सासू मां, सासू मां। हाँ बेटा, मक्खन आ गया। जो बोली मक्खन आ गया, सास गुस्से में लाल झड़झड़ाती हुई आई, सिर पे पल्लू लेके एक दिया धर के। कल की आई, ससुर का नाम लेती है। अब इसको क्या मालूम था कि मेरे ससुर का नाम मक्खन है। कल की आई, ससुरे का नाम लेती है। आगे से नाम लिए तो जीवान खींच दूंगी मैं, सोच के रखना। जी मां, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए।
अब 3 दिन बाद फिर सासू ने कहा जा छाछ रखी बिलो लो, जो बिलो ने फिर बैठी, फिर मत खा। अब चक्कर में पड़ी, क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद आवाज लिखा कर बोली, सासू माँ, ओ सासू माँ। सासू बोली, क्या है? ससुर जी हंडी में आ गए। अब बोले तो बोले क्या, अब ये बोले कि मक्खन आ गया तो फिर थप्पड़ पड़े, तो इससे अच्छा बोल दिया ससुरा हंडी में पड़ा है, हंडी में पड़ा। हो जाता है कभी कभी सोच में, विचार में, दृष्टि में एक कहीं ना कहीं क्रम तत्व की अनुभूति हो। भजन में जो सुख मिले, दुनिया के लोग अब शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर आप एक चिकने पत्थर में अगर बदलना चाहते हो, आप अपना स्वरूप बदलना चाहते हो, तो उसमें जल की धार के साथ आपको बहते चले जाना है, अग्रण्य बढ़ते चले जाना है। बढ़ो आप, भजन कीर्तन सत्संग स्मरण करते चलो। आज कथा में आदरणीय संजय भैया शुक्ला जी पधारे हैं, भाभी जी भी आई हैं। हम इनको एक बात के लिए बहुत हमेशा साधुवाद देते रहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में कथा करवाकर, सत्संग कराकर, भगवान शिव की भक्ति कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को हमेशा भगवत भजन में डुबो कर रखते हैं। और आज विशाल भैया पटेल को हम भी इस बात के लिए साधुवाद देंगे कि अगर ये शिव महापुराण की कथा संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याणार्थ और एक आनंद की अनुभूति कराने वाली है, जो बेटमा की इस पावन धरा पर सिद्धेश्वर बाबा की कृपा से हो रही है, ये शिव तत्व करो।